नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का लाभ हानि की एक और क्लास में। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको गणित की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। ठीक है। अगर आपका टारगेट है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, रेलवे, सीआरपीएफ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों की ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे अगर आप एग्जाम में बैठें तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। अगर आपको अपना गणित मजबूत करना है तो प्रैक्टिस जरूर करें, प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें। जिससे हमें दो फायदे होते हैं, एक तो हमारे गणित मजबूत होता है और हमें दूसरा फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि परीक्षा में किस लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राम ने 1900 रुपये में एक साइकिल खरीदी, यानी क्रय मूल्य कितना है 1900 रुपये। यहाँ पर हम क्रय मूल्य को लिख देंगे 1900 रुपये। ठीक है। और 1862 रुपये में बेच दी, यानी विक्रय मूल्य कितना है, यानी एसपी कितना है 1862। तो उसे कितने रुपए की हानि हुई, हमें कितने रुपए की हानि हुई ये ज्ञात करना है और हानि परसेंट ज्ञात करना है। दो चीज़ें ज्ञात करनी है। ये प्रश्न रेलवे 2021 में पूछा गया था। अब देखो कैसे करेंगे। खरीद के लिए आया था 1900 रुपये की, बेच रहा है 1862 में। इन दोनों का अंतर यानी 1900 रुपये। अगर हमें देखो, हमें पता चल रहा है खरीद के लाए हम 1900 रुपये की, बेच रहे हैं 1862 में, तो हमें तो हानि हुई ना। कितने रुपए की हानि हुई, 1900 में से 1862 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 38 रुपये की हानि हो रही है। कितने रुपए की, 38 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, यानी एल बराबर कितना आ गया 38 रुपये। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, एल परसेंट यानी लॉस परसेंट। लॉस परसेंट बराबर होता है एल यानी लॉस अपॉन क्रय मूल्य। एक बात याद रखना, जो हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। हानि या लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो हानि कितनी हुई है यहाँ पर, हमें 38 रुपये की हुई है और इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 38 रुपये की हानि हुई है कितने पर, क्रय मूल्य हमारा कितना है 1900 रुपये, और गुणा कर दो इसमें 100 से। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर दो और 19 का भाग लगा दो 38 में कितना बार, 2 बार। तो कितना परसेंट आ जाएगा, 2%। यानी हानि कितनी हुई है, हमें 2% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक टीवी 20,000 रुपये में खरीदा जाता है और 18,000 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि परसेंट ज्ञात करनी है कि कितने परसेंट की हानि हुई। ये प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है। अगर आपको ये लगे कि आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते तो आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। क्रय मूल्य कितना है हमारा 20,000 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 18,000 रुपये। यहाँ से हानि कितनी हुई है, 20,000 रुपये की खरीद के लिए 18,000 रुपये में बेच रहे हैं, कितने की हानि हुई है 2,000 की। यानी लॉस कितना हुआ है 2,000 का। लेकिन इसमें क्या पूछा है, लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। यानी हानि कितनी हुई है 2,000 की, गुणा 100 से कर देंगे इसमें। हानि कितनी हुई है 2,000 की, कितने पर हुई है 20,000 पर, और गुणा कर दो 100 से। ठीक है। एक दो, दोनों जीरो से दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर दो, बचे ये 2 जीरो, 1 2, इन दोनों से इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, बच्चा क्या ऊपर 20, 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 10%। यानी जो हानि आई है हमारी कितनी आई है 10% की। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 170 रुपये है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया था। देखो, इस प्रकार का आपको कोई भी प्रश्न दिखे, इसकी मैं आपको सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो इस प्रकार के हर सवाल पर लागू होगी। ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, क्रय मूल्य को मानेंगे हम 100%। 100% जब हम क्रय मूल्य के मानेंगे तो 100% पर बेचने पर, यानी क्रय मूल्य 100% माना, बेचने पर कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो कितने में बेचेगा इसे, 90% में। कितने में बेचेगा 90% में। जो वस्तु पहले 100% की वस्तु थी उसे 70 रुपये में बेच रहा था, खरीद के लाया। ठीक है, 70 रुपये में 100% की है। अब 10% की हानि पर
10% की हानि हो गई तो उसे कितने परसेंट में बेचेगा? 90% में। यानी इस 70 का ही हमें 90% ज्ञात करना है। तो 70 का बस आपको 90% ज्ञात करना है, 90%। और आपको इस प्रकार के सवालों में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 70 गुणा 90% का मतलब बट्टे में 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर दो, 9 का गुणा कर दो 60 में, 9 सत्ते 63 रुपये। 63 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार का आपको कोई भी सवाल दिख जाए, पहले उसे 100% में से माइनस करो, यहाँ पर कोई भी परसेंट दे रही हो, ठीक है। और उसी का जो क्रय मूल्य होता है, उस क्रय मूल्य का ही हमें यहाँ पर जो परसेंट है उसका उसमें गुणा कर दो बस। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 390 रुपये में विक्रय मूल्य पर बेचने पर, एक वस्तु को 390 रुपये के विक्रय मूल्य को बेचने पर 20% का क्या होता है? लाभ होता है। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछ रहा था और इस प्रश्न में क्रय मूल्य, और ये प्रश्न रेलवे तो तरीके में पूछा गया था, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्न में भी हमें वही काम करना है जो हमने उस वाले में किया था। देखो 100% थी, 100% मान के चलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य माना 100%। अब इस पर 20% का लाभ, लाभ का मतलब होता है उसमें हम जोड़ते हैं प्लस का मतलब, ठीक है। लाभ का मतलब प्लस यानी जोड़ा। 20% का लाभ, 20% का लाभ यानी कितने पर? 120 रुपये, 120%, ठीक है। 120%। अब 120% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 390। और हमें निकालनी है कितने की? 100 की। कितने की निकालनी है? 100 की निकालनी है। 120% की वैल्यू है 390, हमें 100% चाहिए, तो यहाँ से पहले 1% निकालो। 1% बराबर कितना आ जाएगा? यानी 120 का 390 में भाग कर देंगे 120, और 100% निकालने के लिए 100 से इसमें गुणा कर दो, बस हमारा आंसर निकल आएगा। 100% निकालने के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक जीरो से इस वाली जीरो को काट कैंसिल आउट कर दो, बचा क्या हमारे पास? 39 गुणा 100 बट्टे 12। अब 4 से 12 को 3 बार कैंसिल आउट कर दो, 4 से 12 को, और 4 से 100 को कर दो 25 बार कैंसिल आउट, ठीक है। अब 3 से 39 को कर दो 13 बार। अब 13 के गुणा कर दो 25 में, 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना होता है? 32, 26 और 6 32, यानी 325 रुपये क्या आ गया? हमारा क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? क्रय मूल्य 325 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन है, एक डेटा कार्ड को जब 17,500 रुपये में बेचा जाता है तो 21% का लाभ होता है, और डेटा कार्ड का हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी सीपी ज्ञात करना है। देखो सीपी हमारा 100% होता है, और हमें इसी 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। इसी 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जब देखो बेचा जाता है, मान के चलो हमारे 100 रुपये में खरीद के लाते तो 21% का लाभ होता है, यानी 121%, 121%, यानी एक से यहाँ पर 21% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 121% में, 121% में। और 121% की वैल्यू कितना दे रखा है? 17,545। और हमें क्या कितने की करनी है? 100 की। तो 100% की निकालने के लिए क्या करना होगा? 121 से 17,545 को 121 से भाग करेंगे, 17,545 को 121 से भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। इसे सॉल्व करके जो हमारा आंसर निकल आएगा वो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। अब देखो इसे कैंसिल आउट करो, 21 से 11 से 121 को 11 बार कैंसिल आउट कर दो, और 11 से इसे करो, 11 एकम 11 बचे 6 बचा कितना हो जाएगा? 65, 11 पंजे 55, 10 बचा 104, 11 नम्मा 99 बचा 5, 11 पंजे 55, ठीक है। अब 11 से एक और बार कैंसिल आउट कर दो। अब आप ये कहेंगे कि 11 से क्यों कैंसिल आउट किया? क्योंकि मैंने देख लिया था कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि 121 को सिर्फ 11 ही काट सकते हैं। अब देखो 11 का भाग जाएगा, 5 और 5 10, 9 1 10, यानी 10 माइनस 10। 11 का रूल क्या कहता है? अल्टरनेट यानी और नंबर को सम और विषम का अंतर 0 हो तो 11 भाग चला जाएगा। इसमें भी 11 का जाएगा, कितने बार? 11 एकम 11, यहाँ पर काटेंगे इसे, इधर रख लूँ,
1595 बट्टे 11 गुणा 100। 11 एकम 11 कैंसिल आउट करो, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44 बचे 5, 11 पंजे 55, यानी 145 में 100 की गुणा कर दो तो कितना आएगा 14,500। और यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार का मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूँ। एक पेन ड्राइव को 7,110 रुपये में बेचने पर 24% की क्या होती है, हानि होती है। हानि होती है 24% की हानि बेचने पर। ठीक है, तो पेन ड्राइव का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। देख लो, आसान प्रश्न लग रहा है ना आपको, लेकिन यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। आसान तो लग रहा है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो टाइम टेकिंग है। देखो कैसे करेंगे, 100% की होती है, क्रय मूल्य 100% मानते हैं हम। 100% में 24% की हानि हो रही है, लाभ होता तो जोड़ते, लेकिन हानि हो रही है 24% की। तो कितने में बेचा होगा इसने, कितने में बेचा होगा, 76 रुपये में। कितने में, 76 रुपये में, 76% में। और 76% की वैल्यू कितनी दे रखी, 1710। लेकिन हमें कितने की निकालनी है, 100 की। तो यहाँ से 1% की कितनी निकलेगी, 1710 बट्टे 76। और 100 की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1710 बट्टे 76 और गुणा कर देंगे इसमें 100 से, तो हम 100 की निकाल लेंगे। अब देखो, 76 को 4 से कैंसिल आउट करो 19 बार, 19 चौक 76, और 4 से 100 को कैंसिल आउट कर दो 25 बार। ठीक है, अब 19 का भाग लगाओ तो 171 में, 19 नंबर कितना होता है, 171। 19 नंबर कितना होता है, 171, यानी 171 को 9 बार कैंसिल आउट कर दो और एक जीरो रख दो, क्योंकि जीरो बचा हमारे पास। अब हमारे पास संख्या क्या बची, तो हमारा क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा, 90 की गुणा करनी है हमें 25 में, और 25 नंबर कितना होता है, 225, और एक जीरो रख दो, यानी 2,250 रुपये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया। 2,250 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की आपको ये तरीके पसंद आए होंगे। ये सबसे शॉर्ट अप्रोच है इस प्रकार के प्रश्नों को करने की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।